आपके साथ समस्याएं रहती है, तकलीफ रहती है, तो आज मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो सुनिए गौर से। हम रोज किसी ना किसी तकलीफ, दुख, किसी ना किसी चीजों में फंसे रहते हैं। बहुत सारी तकलीफ हमारे साथ होती है। कैसे निकलें इससे बाहर? क्या कोई मंत्र है, कोई तरीका है कि जो समस्या है वो खत्म हो जाए एक बार में, ये जितना भी दुख है ये खत्म हो जाए? हम रोज रोज परेशान हो रहे हैं, हम रोज रोज परेशान होके पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन कोई तरीका, कोई मंत्र, कोई भी एक कुछ अचूक नुस्खा हमें मिल जाए जिससे कि सब खत्म हो जाए। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे आप अपनी जितनी भी समस्या है, जितनी जो तकलीफ आपके साथ आती है, उसको आप एक मिनट में खत्म कर सकते हैं। एक मिनट में जानना चाहेंगे ना आप? तो एक मिनट में कैसे खत्म करें दोस्तों? आप बहुत आसान तरीका है। आप सुबह जब उठते हैं, हो सकता है कोई 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है। हर आदमी का अलग अलग समय हो सकता है। आपको करना क्या है? गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। आपको मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं, ठीक 7 बजे आप उठिए। सर्दी में अगर आप उठ रहे हैं तो अपना कंबल, और गर्मी में उठ रहा है तो अपनी चादर आप हटाइए। अपना मोबाइल अपने हाथ में लीजिए, राइट? उसे स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उसे बंद करके उसे रख दीजिए, और वही चादर, वही कंबल वापस अपने ऊपर लीजिए, ओढ़ लीजिए और वापस सो जाइए। यकीन मानिएगा, जब आपके साथ कोई संपर्क सूत्र नहीं होगा तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप किसी से नहीं मिलेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, तो आप कहीं दुखी नहीं होंगे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका जिससे कि आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम सो रहे होंगे तो दूसरी तकलीफें पैदा हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छी सी लाइन कहना चाहूँगा आपको, जो व्यक्ति जिंदा है उसके साथ समस्याएं रहेगी। आप चेक करिए, अपने आप को हाथ लगाइए, आप जिंदा हैं। तो अगर आप जिंदा हैं तो आपके साथ तकलीफ रहेगी, क्योंकि जिंदा आदमी के साथ तकलीफ रहती है। जिस दिन आप मर जाएंगे या जिस दिन आप सोए रहेंगे, उस दिन आपके साथ तकलीफ नहीं होगी। जब तक आप चिता पर जाने से पहले आपके पास हर तरीके की समस्या रहेगी, हर तरीके की प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि हम किसी जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप अपने ऑफिस से अपने घर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको स्पीड ब्रेकर दिखते हैं। अगर नया स्पीड ब्रेकर है तो अचानक आपकी जो गाड़ी है उस पर अंदर बाउंस आता है और आप थोड़ा सा डर जाते हैं, गिर जाते हैं, एकदम आपको अलग सा लगता है और आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो नया स्पीड ब्रेकर बना है। लेकिन उसी रास्ते पे अगर आप लगातार 4 से 5 बार जब जाते हैं तो आपको आदत हो जाती है। स्पीड ब्रेकर अभी भी वहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आदत हो गई। अब आपको बेकार नहीं लगता, आपको बुरा नहीं लगता उस स्पीड ब्रेकर से, क्योंकि वो जो समस्या था ना, स्पीड ब्रेकर आपके रास्ते में रुकावट थी, वो रुकावट आपको पता चल गई, रुकावट है, ये रहेगी, ये रास्ता चेंज नहीं कर सकता हूँ, ये रुकावट रहेगी। आपने उसको अपने आदत में बना लिया, उस समस्या को अपना ही मान लिया, और जब आपने उसको मान लिया तो उसके बाद वो आदत में आ गई, और आदत में आने के बाद वो आपके लिए अब रुकावट नहीं रही। आप बहुत ईजी गोइंग में वो रास्ता पार कर लेते हैं। समस्या के साथ भी ऐसा कुछ है, समस्या के विज्ञान के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि अगर समस्या आ रही है, आप कुछ मत करिए, उसे समझिए कि अगर रेगुलर रहेगी तो रेगुलर रहिए, उसे अपने काम का हिस्सा मान लीजिए आप। और जब आप उसको हिस्सा मान लेंगे, उस समस्या को, उस तकलीफ को, तो वो आपके लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह हो जाएगी कि जब आप किसी जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ स्पीड ब्रेकर मिलता है और आप बड़ा ही आसानी से गाड़ी को धीरे कर उस स्पीड ब्रेकर को पार कर लेते हैं। जिंदगी बस इतनी ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसे बहुत तकलीफ भरी बना देते हैं। हम बड़ा परेशान होते हैं कि ये समस्या भगवान ने मुझे ही क्यों दी है। भगवान ने आपको नहीं, पूरी दुनिया को समस्या दी है। बस कंप्लेन आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं कि नहीं, मुझे समस्या बहुत ज्यादा दी है। समस्या किसी को कम ज्यादा नहीं दी गई है। जब आप एक्टिविटी करेंगे, जब कुछ काम करेंगे, समस्याएं तो पैदा होगी। तो आज एक बात गौर से समझिएगा कि समस्या बनी रहेगी, आपको सिर्फ उसे मान लेना है कि वो फिक्स कर दीजिए उस समस्या को, उसके साथ काम करिए। ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों, क्योंकि मैंने जब भी काम किया, मेरे साथ अलग अलग वेंचर में अलग अलग समस्याएं आई। इस 15 सालों के जो मेरा जो व्यावसायिक इतिहास है, उसमें भी अलग अलग तरह की समस्याएं आई। कुछ ऐसी समस्याएं, टीम की कमी, अमाउंट की कमी, कैपिटल की कमी, जब ये समस्या रही, इनको फिक्स किया, मान लिया समस्या रहेगी, और रहने के बाद इनके ऊपर काम करता रहा, लगातार काम करता रहा, और धीरे धीरे ये मेरी रुकावटें एक स्पीड ब्रेकर की तरह होगी, जहाँ से मैं अब गाड़ी बड़ी आसानी से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरा एक बहुत ही आपसे निजी सुझाव है आपके लिए कि समस्या रहेगी, इन समस्या के साथ अगर आप काम करना सीख गए तो आप मान के चलिए कि आपको इस दुनिया में कोई भी टारगेट या कोई भी सपना पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यह आज की बात छोटी सी कि तकलीफ और समस्या को कैसे दूर करें। थैंक यू वेरी मच।